क्योंकि देह तो एक दिन मिटती ही है, पर कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी रोज मरते हैं। उनकी सांसें चलती हैं, मगर भीतर का इंसान धीरे धीरे दम तोड़ता रहता है। वो हंसते हैं, बोलते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, पर कोई नहीं जानता कि उनके भीतर हर रात एक शव दफनाया जाता है। अवसाद कोई मूड नहीं होता, एंजाइटी कोई नखरा नहीं होती। ये वो अदृश्य जहर हैं जो इंसान को सबसे पहले उसकी उम्मीदों से मारता है। वो उम्मीद जो कभी उसे जीने की वजह देती थी, वो इच्छा जो कभी उसके सपनों को हवा देती थी, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बेमतलब सा लगने लगता है। क्योंकि जब मन टूटता है ना, तो इंसान की आत्मा पहले घायल होती है, फिर धीरे धीरे मृत हो जाती है। और सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हैं? इस मृत्यु का कोई शोर नहीं होता, कोई रोता नहीं, कोई कंधा नहीं देता, कोई समझता भी नहीं। बस लोग एक ही बात कहते हैं, इतना क्यों सोचते हो, सब ठीक हो जाएगा। और यही वाक्य उस घायल मन पर वो आखिरी वार बन जाता है, जिसके बाद इंसान भीतर से चुप हो जाता है। इतना चुप कि फिर वो खुद भी खुद को सुनना बंद कर देता है। कभी किसी से पूछना अवसाद और एंजाइटी के साथ जीना कैसे लगता है, तो वो कहेगा, ऐसा लगता है जैसे मैं हर दिन अपने ही भीतर से हार रहा हूँ या हार रही हूँ, और फिर भी हर सुबह उठकर एक झूठी मुस्कान ओढ़कर दुनिया के सामने ठीक होने का अभिनय कर रहा हूँ। अगर आपके आसपास कोई इंसान अचानक चुप हो गया हो, अगर किसी की आंखों में चमक कम हो गई हो, अगर कोई बात बात पर थक जाने लगा हो, तो समझ लेना वो देह से नहीं बल्कि मन से मर रहा है। क्योंकि अवसाद और एंजाइटी मृत्यु का पहला रूप है, दूसरा रूप बस एक औपचारिकता का है। स्मिता सिन्हा जी ने एंजाइटी और अवसाद के बारे में बहुत गंभीर बात लिखी है। हम अक्सर सुनना देखना चाहते ही नहीं कि इंसान के भीतर क्या हो रहा है। कई बार एक बीमारी दूसरी बीमारी को सामने लाती है, जो कि एंजाइटी या अवसाद का रूप होता है। या कभी कभी मन में बैठा हुआ डर इंसान के अंदर ये एंजाइटी पैदा करता है। कारण कुछ भी हो सकता है, सामने वाला अजीब अजीब हरकतें भी कर सकता है। जो रोज देखते हैं, हो सकता है उसे देखकर कभी चिढ़ जाएं, कभी डांट दें, कभी कहेंगे कि ठीक हो जाएगा, बेकार की चिंता है। लेकिन जो एंजाइटी से गुजर रहा हो, वो मन ही मन इन सब बातों से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। ये कैसे ठीक हो सकता है या इसके लिए क्या करना चाहिए, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। मेरे विचार से अगर एंजाइटी है या अवसाद जिसे हो रहा है, वो अगर पहले स्टेज में समझ सके, तो ज़रूरी है अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने आप को समझना और इन सब चीज़ों से खुद को बाहर निकालने की एक कोशिश करना। बाकी लोग तो साथ निभा ही देंगे अगर आप खुद कोशिश करें। जीवन विडंबनाओं, संघर्ष, हार और जीत से भरा हुआ है, हमेशा एक सा नहीं रहता। जो भी जीवन में है उसे स्वीकार करते हुए खुश रहने की कोशिश कीजिए, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। शुक्रिया।